लेकिन अब आइए एशिया के उन देशों के बारे में जान लीजिए जहां बहुसंख्यक आबादी घटी है। इस रिपोर्ट में 3 देशों को खास तौर पर जिक्र किया गया है, जिसमें म्यांमार सबसे ऊपर है। म्यांमार में बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुसंख्यक हैं, लेकिन उनकी आबादी में पिछले 65 सालों में करीब 10% की गिरावट आई है। भारत में हिंदुओं की जनसंख्या में 7.82% की गिरावट आई है, जबकि नेपाल में बहुसंख्यक हिंदू पहले के मुकाबले 3.61% कम हो गए हैं। तो ये वो देश है जहां की आबादी यानी कि जो बहुसंख्यक आबादी है वो गैर मुस्लिम है और वहां पर बहुसंख्यक आबादी में गिरावट महसूस की गई है। अगर आप सिर्फ भारत की ही बात करेंगे तो भारत में इन 65 सालों में हिंदुओं की आबादी में 7.82% की गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि 7.82% जो हिंदू आबादी है वो कम हो गई है। और सबसे ज्यादा अगर गिरावट बहुसंख्यकों में महसूस की गई है तो वो म्यांमार में। अब मामला मुस्लिम आबादी से जुड़ा है, इसलिए खुद को मुसलमानों की हितैषी बताने वाली पार्टियां इस रिपोर्ट पर सवाल उठा रही हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर देश में जनगणना नहीं हुई तो यह आंकड़ा किस आधार पर पेश किया गया है। आप देखिएगा जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग करते हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। भारत, म्यांमार और नेपाल में बहुसंख्यक घट गए, लेकिन किन देशों में इन दौरान बहुसंख्यकों की आबादी बढ़ गई ये मैं आपको बताती हूं। रिपोर्ट के मुताबिक 1950 से 2015 के दौरान पाकिस्तान में बहुसंख्यकों की आबादी 3.75% बढ़ी। अफगानिस्तान में आंकड़ा 0.29% रहा, तो अफगानिस्तान में बहुसंख्यक आबादी में 14.5% का इजाफा हुआ। और इन तीनों ही देशों में बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की है, यानी जहां पर बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की है वहां पर बहुसंख्यक आबादी बढ़ रही है, और जहां पर अल्पसंख्यक आबादी मुसलमानों की है वहां अल्पसंख्यक आबादी बढ़ रही है। कुल मिलाकर मुसलमानों की जो आबादी है उसमें लगातार इजाफा देखा जा रहा है। भारत में मुसलमान माइनॉरिटी में हैं, लेकिन इनकी जनसंख्या में तकरीबन 43% का जो इजाफा है वो भारत में दर्ज किया गया है। वहीं इसके उलट जो हिंदू आबादी है वो तकरीबन 8% घटी है। लेकिन जिन देशों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं वहां उनकी आबादी लगातार बढ़ रही है। अब देखिए, इस पर अब लगातार जो सियासी प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। बीजेपी का कहना है कि डेमोग्राफी ग्राफ का चेंज होना विकास में रोड़ा साबित होगा, लेकिन इस वास्तविकता को स्वीकार करते हुए जनसंख्या असंतुलन का समाधान करना ही होगा। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट आई है, जिसमें हिंदुओं की संख्या कम हेतु ही जनसंख्या दिखाई गई है और मुस्लिमों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। ये तो वास्तविकता है ना। जनगणना 2011 में भी लगभग इसी तरह की रिपोर्ट आई थी, और जिस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ हो उसमें जो है एक मजहब विशेष के लोगों की आबादी का बढ़ना और हिंदू आबादी का घटना, क्या यह चिंता का विषय नहीं है? तो निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है, क्योंकि जब जब जिन देशों में मुस्लिम आबादी बढ़ी है, पूरी दुनिया का एकमेव उदाहरण है जहां भारत को धर्म के आधार पर विभाजित किया गया है, और डेमोग्राफिक चेंज होना यह निश्चित तौर पर इस देश के विकास के लिए सकारात्मक नहीं है। लेकिन इलेक्शन के दौरान इस तरह के रिपोर्ट आने को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस तरह के रिपोर्ट जब इलेक्शन में आई और इसको भुनाने की कोशिश की जा रही है। चुनाव के समय जो है सच्चाई पर बुर्का डाल दिया जाए, ये चाहते हैं लोग। सत्य जो है चुनाव के समय सबके सामने रखने में क्या आपत्ति है? ये जो मजहबी सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा देने का काम करते हैं उनको पीड़ा है।